नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव का। जी हां, कर्नाटक विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया है और ईवीएम में सभी उम्मीदवारों का भविष्य कैद हो चुका है। अब थोड़ी देर में एग्जिट पोल शुरू होगा, लोगों को समझ में आने लगेगी कि ट्रेंड क्या है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक जीतने के लिए जिस स्तर तक वो चले गए हैं, अगर कर्नाटक बीजेपी चुनाव नहीं जीतती है तो यूं समझिए जिस तरीके से औरंगजेब की दक्षिण नीति मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना, ठीक उसी तरीके से मोदी को के राज्य या मोदी के शासन की समाप्ति को, मोदी की उस कर्नाटक नीति को लोग याद करेंगे जिसमें उन्होंने तमाम मर्यादाओं को तोड़ दिया। तब चुनाव आयोग की तमाम उस निर्देश का उन्होंने खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया जो एक प्रधानमंत्री रहते हुए उन्हें हमेशा सम्मान करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के बार बार हेट स्पीच को लेकर बयान कार्रवाई करने की बात करने के बावजूद भी प्रधानमंत्री शाह और नड्डा बेजुबान बने रहे, कॉमनल लाइन पर बातें बोलते रहे और यहाँ तक बोल दिए कि कांग्रेस अगर आएगी तो फिर दंगा होगा, बीजेपी दंगा बचाएगी। मतलब इस स्तर पर खेल हुआ। प्रधानमंत्री बजरंग बली का नारा लगवाने लगे, पूरे देश में हनुमान पाठ होना शुरू हो गया। आज वित्त मंत्री जब पहुंची वोट गिराने के लिए तो वो भी कहती है कि कर्नाटक बजरंग बली का जन्म स्थल है, जवाब जरूर देगा। सवाल बजरंग दल और पीएफआई के बैंड करने को लेकर था। लेकिन चलिए देखना ये होगा कि जो अभी तक जिस पिच पर बीजेपी खेलती आ रही है, भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान, उस पिच का जो सबसे हाईएस्ट लेवल हो सकता है किसी भी पिच का, वो कर्नाटक में पिछले 1 वर्षों से देखने को मिल रहा है। हिजाब क्या क्या नहीं चला, लव जिहाद क्या क्या नहीं कोशिश हुई। अंत में रिजर्वेशन के इशूज पर भी ठीक चुनाव शुरू होने से पहले सारी चीज़ें उन्होंने झोंक दी। प्रधानमंत्री तो लगा जैसे कर्नाटक के ही हो गए हैं। रोड शो से लेके सभा, मतलब जितनी सभाएं हो सकती थी 224 विधानसभा क्षेत्र में, वो सारी सभाएं और रोड शो के माध्यम से उसने एक एक कंस्टिट्यूएंसी को कवर करने की कोशिश की। उससे भी उन्हें शांति नहीं मिली तो कल कर्नाटक की जनता के नाम से संदेश जारी कर दिया, सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन को चुनौती देते हुए। और आज पहुंचे तो वो राजस्थान थे, पहले से तय था उनका कि आज राजस्थान पहुंचे थे, लेकिन निशाने पर कर्नाटक की जनता थी कि हमें वोट दीजिए, हमें डबल इंजन की सरकार बनाने का मौका दीजिए, हम कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बना देंगे। ऐसी स्थिति में अगर कर्नाटक में बीजेपी की हार होती है तो ये मोदी की हार होगी, क्योंकि कोई अब इफ और बट की बात नहीं है, क्योंकि इस पूरे प्रचार अभियान का कमान खुद मोदी संभाल रहे थे। जैसे 2015 के चुनाव में बिहार में जब बीजेपी की हार हुई थी तो वो मोदी की हार थी और बहुत उस सेटबैक से निकलने में मोदी को बहुत समय लगा। ठीक उसी तरीके की स्थिति कर्नाटक में है। कर्नाटक में अगर बीजेपी की हार होती है तो फिर उस सेटबैक से निकलने का वक्त भी अब मोदी को नहीं है। 2024 इतने करीब आ चुके हैं। वैसे जो कर्नाटक का ट्रेंड रहा है, बीजेपी को कभी बहुमत नहीं मिली है। हाँ, ये अलग बात है कि 3 चुनाव में उन्होंने 2004, 2008 और 2018 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर जरूर हुआ है, लेकिन बहुमत कभी उनको नहीं मिला है। एक और ट्रेंड है, कर्नाटक में किसी की भी सरकार लगातार दूसरी बार नहीं बनी है। अब देखना ये एक सारा ट्रैक रिकॉर्ड बीजेपी के खिलाफ है, यूँ कहे तो। और अगर में ऐसे में वापसी होती है तो ये समझिए वाकई में मोदी का वो तिलिस्म है, जिस तिलिस्म की वजह से बीजेपी इस तरीके से पूरे देश पर राज करी है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है, गुजरात 2024 का भविष्य लिखेगा, इसमें कोई दो मत भी नहीं है।